नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एस्टेंडेंट का दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मेष लग्न का नवंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके शुरुआती तौर पे किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा, सूर्य और बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पर पड़ेगी। तो लग्न पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आप में आलस्य बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से, और आपके थॉट्स भी थोड़े बहुत नेगेटिव बीच बीच में आ रहे होंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से आपका सुख के प्रति फोकस रह रहा होगा, घर, वाहन, माता को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो गए 1 मई 2024 से और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके दूसरे भाव में वक्री भी हैं। देखिए, दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है ना, तो आपको सेविंग्स तो निश्चित तौर पर कराएंगे। और आपके दूसरे भाव के स्वामी देखिए जो शुक्र हैं, वो भी आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो सेविंग्स करने में आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ भी देगा। और ये साथ आपको 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है और दूसरे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो सेविंग्स तो आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 10वें भाव में 2 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे, तो आप आपके मेहनत से धन की वृद्धि करेंगे और आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 11वें भाव में 28 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं गया है ना, चाहे वो घर हो, दुकान हो, जो प्रॉपर्टी आपका किराए पे नहीं गया है वो प्रॉपर्टी आपका निश्चित तौर पर किराए पे चला जाएगा। अगर आपने कोई सेविंग्स किया हुआ है तो सेविंग्स से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं, और ये जो पैसा आप कमाएंगे ना, ये पैसा आपका टिकेगा भी। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से और 26 नवंबर से दिसंबर के महीना में 15 दिसंबर तक वे वक्री भी हैं। तो देखिए, पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे होंगे 29 अक्टूबर से। आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है 29 अक्टूबर से। चौथे भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, आपका फोकस आपकी माता पर रह रहा है 20 अक्टूबर से, पर यहाँ पे आपकी माता को क्रोध ज्यादा आ रहा है 20 अक्टूबर से। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचिए। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को जब विराजमान रहेंगे, तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को घर, वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और माता की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। सुख में आप थोड़ा बहुत कमी भी महसूस कर सकते हैं। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी 18 और 19 तारीख को जब आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो आपको घर, वाहन का सुख निश्चित तौर पर दिलाएंगे, माता का सुख आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। और जो भी लोग घर, वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर, वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो ये इस दिन खासकर 18 और 19 तारीख को आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है।
देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो पांचवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही थी 30 अप्रैल 2024 तक। तो 30 अप्रैल 2024 तक जो स्टूडेंट्स थे उनके पढ़ाई में उनको ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ठीक ठाक फल मिल रहा था। हालांकि देखिए पढ़ाई में दिक्कतें उनके आ रही थी, पर पढ़ाई तब भी उनका ठीक ठाक किसी तरीके से चल रहा था। पर 1 मई 2024 से पढ़ाई में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बाधाएं उत्पन्न हो गई। पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई कोई भी करने जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जा रही हैं। और जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे, तो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक स्टूडेंट्स के पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में आपके मनमुटाव बढ़ा हुआ होगा 1 मई 2024 से, और 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक मनमुटाव यहाँ पे बढ़ा होगा, यानी कि आपके इस संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा और आपके बच्चों की थोड़ी बहुत स्वास्थ्य भी बिगड़ रही होगी। पर जब यहाँ पे देखिए आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 15 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए सूर्य द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप जो साधना कर रहे थे, साधना में आपके दिक्कतें आ रही थी, स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स में पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, यहाँ पे उनका लक फैक्टर उनका अच्छा साथ देगा 15 नवंबर से। हालांकि देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, पर आपका लक फैक्टर अच्छा साथ देगा। प्रेम संबंध में जो आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। साधना आपके लिए फलदायी रहेगी। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है। तो आपके मामा मौसी हो गए, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हो गए, उनको आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव कर रहे होंगे 30 अक्टूबर 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके गुरु की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़े होंगे 1 मई 2024 से। और जब वक्री गुरुदेव हो गए हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे। खर्च को सोच समझ करके कीजिए, अनवांटेड खर्चा मत कीजिए और लोन लेने से बचें। देखिए यहाँ पे आप अनवांटेड लोन भी ले सकते हैं, तो लोन लेने से आपको बचना है। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका बीमारी से भी आप थोड़ा बहुत परेशान रह सकते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया या फिर पीलिया हो गया। तो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आपके रोग से जो आप परेशान रहने वाले हैं उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 29 अक्टूबर से विराजमान हो गए और 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके 8वें भाव में वक्री भी हैं। तो आपको निश्चित तौर पर आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 29 अक्टूबर से, और पूरे दिसंबर के महीना यहाँ पे विपरीत राजयोग आपका रह रहा है। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ने लगी 20 अक्टूबर से, तो 20 अक्टूबर से आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। किसी भी विवाद से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा एग्रेशन उनके स्वभाव में रहेगा, तो विवाद होने की संभावनाएं बना रहे हैं, तो विवाद से आप बचें। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक यहाँ पे आपके शुक्र द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, उनका भाग्य आपके लिए अच्छा साथ देगा। अगर कोई सलाह की जरूरत है तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे, और हो सकता है कि आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई तीर्थ यात्रा पे भी जाएं। देखिए यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, पर उनका सुख आपको अच्छा मिलेगा 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करेंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार आपके काम में मदद करेंगे।
और जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 28 दिसंबर से विराजमान होंगे, भागीदारी में काम करते हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बना रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस कहीं इंडिपेंडेंट भी काम करती है ना, तो उनके भी लाभ के योग 28 दिसंबर से बन रहे हैं। 8वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है। देखिए यहाँ पे बुध आदित्य योग का भी आपके 8वें भाव में निर्माण हो रहा है 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। हालांकि देखिए 8वें भाव में बुध आदित्य योग को उतना शुभ नहीं माना जाता है, पर यहाँ पे देखिए बुध आदित्य योग का आपके 8वें भाव में निर्माण हो रहा है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि भी आपके आयु के लिए शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल में जो छोटा मोटा मनमुटाव चल रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से माता की स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में भी थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिल रही होंगी। 9वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और सूर्य 15 दिसंबर को विराजमान होंगे और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 2रे भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए 9वें भाव के स्वामी आपके 2रे भाव में विराजमान है तो आपको सेविंग्स तो निश्चित तौर पर कराएंगे, यानी कि आपका भाग्य सेविंग्स को लेकर के अच्छा साथ देगा। 10वें भाव में आपके शुक्र 2 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है। देखिए 10वें भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके शुक्र जब 2 दिसंबर को विराजमान होंगे तो देखिए 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपके ऑफिस में अगर आप कोई लेडीज की मदद लेंगे ना तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। यानी कि कोई काम अगर आपको करवाना है अपने ऑफिस में तो लेडीज की सहायता लीजिए, वो आपके लिए अच्छा लाभदायक रहेगा। आपके बॉस और पिता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे 20 अक्टूबर से आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो अगर आप पैसा लगा करके काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में विराजमान है। काम बढ़ाने के लिए ये समय जो आपका है बहुत ही अच्छा रह रहा है। आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, उससे आपको निश्चित तौर पर ये पीरियड में आपको लाभ भी होगा। 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। शुक्र 28 दिसंबर को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। शनिदेव अपने राशि में ही बैठे हुए तो यहाँ पे देखिए बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं आपके 11वें भाव में। तो आपके पहचान के लोग हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, उनसे आपको निश्चित तौर पर लाभ कराएंगे, दोस्त से आपके लाभ कराएंगे, बड़े भाई बहन से आपके लाभ कराएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है, तो हो सकता है आप आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको कुछ काम बताएं जिसमें कि वो डीले करें। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्लोमेटिकली चीजों को निकालना है, किसी से भी विवाद से बचना है। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 2रे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो देखिए यहाँ पे आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर 1 मई 2024 के बाद खर्चे हो रहे हैं आपके। देखिए यहाँ पे आपका सेविंग्स होगा पर सेविंग्स आपके खर्च भी होंगे, तो देखिए खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए। अगर आपके परिवार के सदस्य विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए एक तो वैसे ही 30 अक्टूबर 2023 से फेवरेबल समय चल रहा है और आपके 12वें भाव के स्वामी भी आपके 2रे भाव में विराजमान है, तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का भी अगर आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं,
तो आपको निश्चित तौर पर गुरुदेव लाभ कराएंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 8 तारीख, 18 से 21 तारीख, 25 से 27 तारीख, 30 और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 22 से 24 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना गुरुवार के दिन तो नियम पूर्वक करना है। साईं बाबा और दत्त मंदिर जाएं गुरुवार के दिन, देवी की पूजा नियम पूर्वक करें। शुक्रवार को देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। और अगर आप सुबह उठ करके सूर्य को जल दे रहे हैं और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।